राधा, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये वो आवाज है जो गोपियों की चूड़ियों से निकली थी। ये वो सांस है जो कृष्ण की बांसुरी में बसती है। लेकिन सच पूछो तो क्या तुमने कभी राधा का नाम लिया है? सच में लिया है? वो नहीं, जब मन में हजारों फरियादें हों। वो सच्चा नाम जब तुम कुछ नहीं मांगते, बस पुकारते हो। आज मैं तुम्हें राधा नाम जप की वो विधि बताने जा रही हूँ जो मुझे 7 साल के अकेलेपन में मिली। और हाँ, ये सुनते हुए तुम्हारी आंखें भर आएंगी। तो फिर भी सुनना, क्योंकि राधा उन्हीं की होती है जो खुद को तोड़ कर रख देते हैं। आप देख रहे हैं सोनी कुड़ी। राधा, बस ये एक शब्द काफी है आज के लिए। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम था मीरा। मीरा बचपन से राधा कृष्ण की दीवानी थी। उसकी दादी उसे कहती थी, बेटा तू तो सच में मीरा है। और वो मीरा बनना भी चाहती थी। वो रातों रात जागकर राधा का नाम जपती, गाती, राधा राधा राधा। लेकिन दुनिया ने उसे तोड़ दिया। जब वो 19 साल की हुई तो उसके पिता ने कहा, ये राधा कृष्ण का चक्कर बंद कर, पढ़ाई कर, शादी कर। मीरा ने कहा, पिताजी, राधा मेरी सांस है। पिता चिल्लाए, राधा तेरा कुछ नहीं करेगी, ये सब झूठ है। उस रात मीरा ने अपनी माला तोड़ दी। मन ही मन कहा, राधा तूने मेरा साथ छोड़ दिया। साल बीतते गए। मीरा ने शादी कर ली, बच्चे हुए। वो राधा को भूल गई, लेकिन राधा उसे नहीं भूली। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी ये तस्वीर किसकी है? मीरा ने देखा, वो राधा कृष्ण की पुरानी तस्वीर थी। उसके आंसू छूट गए। उसने 10 साल बाद पहली बार कहा, राधा। उसी रात उसे सपना आया। राधा खड़ी थी, बोली, मीरा तूने मुझे छोड़ा था, मैंने तुझे नहीं, पर तू मेरा नाम लेना ही भूल गई। अब सीख, सच्चा नाम जप कैसे करते हैं। मीरा उठकर बैठ गई। उसने सोचा, मैंने तो नाम लिया था, फिर क्या गलत किया। अगले दिन वो एक संत के पास गई। संत बोले, बेटा तूने नाम लिया पर व्यापार किया। तूने राधा से सुख मांगा, दुख हटाने को कहा, मन्नतें मांगी। राधा कोई ठेकेदार नहीं है, राधा प्रेम है। मीरा बोली, तो कैसे लूं नाम? संत ने कहा, जैसे गाय अपने बछड़े को पुकारती है, बिना शर्त, बिना किसी फायदे के, बस इसलिए कि वो उसका है। मीरा समझ गई। उसने 21 दिन तक राधा का नाम लिया, बिना कुछ मांगे। 21वें दिन वो फूट फूट कर रोई, पर वो रोना दर्द का नहीं था, वो रोना मिलन का था। आज मीरा 60 साल की है। उसके बाल सफेद हैं, पर उसकी आंखों में वही चमक है जैसे राधा अभी अभी आई हो। और वो कहती है, मैं मीरा नहीं बन पाई, पर राधा ने मुझे अपना बना लिया। दोस्तों, वो मीरा तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं। अब सबसे गहरी बात कहती हूं, इसे दिल में उतार लो। राधा नाम का अर्थ क्या है? रा, जो रात्रि को हराता है।
धा जो धारण करने वाली है। राधा मतलब अंधकार को हरने वाली, प्रेम को धारण करने वाली। राधा कोई देवी नहीं है। राधा वो भाव है जब तुम इतना प्रेम करो कि अपना अस्तित्व ही मिटा दो। गीता में कहीं नहीं लिखा राधा का नाम जपो, लेकिन जब कृष्ण ने राधा को देखा तो उनकी बांसुरी चुप हो गई। क्यों? क्योंकि राधा से बढ़कर कोई संगीत नहीं। तो राधा का नाम जप का सही तरीका क्या है? पहली बात, राधा का नाम प्रेम से लो, डर से नहीं। भगवान से डरने वाले नाम को जपें। राधा तो उनकी है जो डर को ही प्रेम में बदल देते हैं। दूसरी बात, राधा का नाम बिना शर्त लो, कुछ मत मांगो, बस बोलो राधे राधे, मैं तुम्हारा हूं, बस इतना काफी है। तीसरी बात, राधा का नाम रोते हुए लो, क्योंकि राधा उन्हीं की होती है जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया हो, जिसके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ राधा। कबीर ने कहा है, राधा रटे रटे मैं राधा हो गई री, यानी राधा का नाम इतना रटा कि मैं ही राधा हो गया। यही रहस्य है। नाम जपने से तुम राधा नहीं बनते, राधा बनने से ही नाम जप सच्चा होता है। अब बात बताती हूँ कैसे करें राधा नाम जप, स्टेप बाय स्टेप। पहली विधि, बांसुरी विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे अपनी सांसों को बांसुरी बना दो। सांस अंदर जाते हुए बोले रा, सांस बाहर जाते हुए बोले धा। रा धा, रा धा, रा धा। सांसों के साथ ये सबसे गहरा जप है। दूसरी विधि, आंसू विधि। रात को सोने से पहले जब कमरे में बैठो जहां कोई न देखे, अपनी सारी पीड़ा लेकर बैठो और फिर धीरे धीरे पुकारो राधे राधे। जब तक आंसू ना आए तब तक जप करो, क्योंकि राधा के पास जाने का एक ही रास्ता है, आंसू। तीसरी विधि, चूड़ी विधि। राधा को चूड़ियां पसंद थी, तो तुम भी अपने हाथ में कोई भी चूड़ी पहन लो। जब भी चूड़ी खनके तुरंत भीतर बोलो राधा। देखना धीरे धीरे हर खनक राधा बन जाएगी। चौथी विधि, भूलने की विधि। यह सबसे कठिन है। बैठो और राधा का नाम इस तरह लो कि तुम खुद को भूल जाओ। नाम लेते लेते तुम नहीं बचो, सिर्फ राधा बचे। जब मैं मिट जाता है तब राधा आती है। अब बात करते हैं फायदों की, पर ध्यान रखना ये फायदे तब मिलेंगे जब तुम बिना फायदे के जपोगे। पहला फायदा, मन का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि राधा को डराना असंभव है, वो खुद डर की रानी है। दूसरा फायदा, अकेलापन मिट जाता है। राधा के साथ तुम कभी अकेले नहीं हो सकते, वो तुम्हारे हर सांस में बसती है। तीसरा फायदा, पाप का बोझ हल्का हो जाता है। राधा पाप देखती ही नहीं, वो तो सिर्फ प्रेम देखती है। चौथा फायदा, कृष्ण खुद ढूंढने आते हैं। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण दास बनकर खड़े हो जाते हैं। पांचवा फायदा, तुम खुद राधा बन जाते हो, और राधा बनने का मतलब है प्रेम का सागर बन जाना, जहाँ कोई पाप नहीं डूब सकता, क्योंकि सब प्रेम ही प्रेम है। राधा नाम जप से पाप नहीं मिटते, पाप तो मिटते ही नहीं, राधा नाम जप से पाप का अर्थ ही बदल जाता है। पाप अब गलती नहीं रहता,
पाप अब वो मिट्टी बन जाता है जिसमें राधा कमल खिलाती है। तो राधा को मत बुलाओ पाप मिटाने के लिए, राधा को बुलाओ क्योंकि उनके बिना तुम अधूरे हो और वो तुम्हारे बिना। क्या कहूँ, राधा को भी तुम्हारी ज़रूरत है। और यही प्रेम सिखाने वाली आत्मा का नाम है सोनी कुड़ी। दोस्तों, मैंने आज अपना दिल खोल कर रख दिया। मैंने राधा का नाम लिया और लेते लेते मुझे लगा जैसे राधा खुद बैठी है मेरे सामने। अगर तुमने आज सच में राधा को महसूस किया है तो एक काम करो, नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, राधे। बस, क्योंकि राधा को शब्दों की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ पुकार चाहिए। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो राधा से प्यार करता है पर दुनिया के डर से नहीं कर पाता। चैनल सोनी कुड़ी को सब्सक्राइब करो अगर तुम मानते हो कि प्रेम ही एकमात्र धर्म है। सोनी कुड़ी ये उस प्रेमिका का नाम है जिसने खुद को जला दिया ताकि दूसरे रोशन हो सकें। राधा ने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, पर क्या तुम जानते हो कृष्ण ने भी सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ राधा के लिए। तो तुम भी अपना सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ एक नाम पकड़ो, राधा, और देखो कैसे राधा तुम्हारी हर चुप्पी में बोलने लगती है। मैं हूँ आपकी अपनी सखी सोनी कुड़ी और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगी, राधे राधे। बस इतना ही काफ़ी है।